हेलो बच्चों, तो आज अपन जीओसी के पीवाईक्यू करेंगे। जीओसी का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आप जीओसी को कवर कर लेते हो तो आपकी बाकी यूनिट बहुत इजी हो जाती हैं। तो पीवाईक्यू में आपको साथ में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई है और जो लास्ट ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरीके के आपको क्वेश्चन कवर करवाए हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। A compound with a nomenclature formula of C6H14 has two टर्सरी कार्बोनेट IUPAC नेम। आपको ये एक फॉर्मूला दे रखा है, इसका क्या करना है, आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको टर्सरी कार्बन कितने दे रखे हैं, या 2, और फिर उसका क्या करना है, IUPAC नाम। जो IUPAC नाम है वो सबको आता है, उसके 5 से 6 पॉइंट हैं वो सबको आते हैं। तो मैं आपको कार्बन कितने दे रखे हैं, 6 कार्बन दे रखे हैं। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, 2 टर्सरी कार्बन। तो ये एक टर्सरी कार्बन हो गया, एक ये हो गया। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन हम उसको बोलते हैं जो 3 डिग्री कार्बन होता है, और जो 2 कार्बन से अटैच होता है उसे 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, टर्सरी कार्बन और हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 14 दे रखे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपकी स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। मेरे को ये बताओ आप, एन एक्जेन होगा क्या। ये आपका ऑप्शन वैसे ही कट जाएगा। ठीक है ना। 2 मिथाइल पेंटिन ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि आपको 6 कार्बन दे रखे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2 और 3 इसका नाम इधर से देंगे, 1 2 3 4 5। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, यहाँ कार्बन कितने दे रखे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आपका नहीं आएगा। ये आपका क्या हो गया, CH3। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ 2 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो 2 3 मिथाइल कितने कार्बन की चेन हो गई है, लॉन्ग चेन कितनी हो गई, 1 2 3 4। चार के लिए अपन क्या यूज करते हैं, चार के लिए अपन यूज करते हैं ब्यूट। अब ब्यूट यूज करते हैं। अब यहाँ ये देखो कि सिंगल बॉन्ड दे रखा है या डबल बॉन्ड दे रखा है, सिंगल बॉन्ड दे रखा है। तो अपन एल के लिए क्या यूज करेंगे, एन। तो 2 और 3 पर आ रहा है, तो 2 और 3 दो दे रखे हैं, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके अपन आगे बढ़ेंगे। ये आपको एक, हाँ, ये आपको एक स्ट्रक्चर में आपको पाई बॉन्ड, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट करवाए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीडिन की स्ट्रक्चर आना जरूरी है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रीडिन रेस्पेक्टिवली आर। इस रेस्पेक्टिवली शब्द का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप आगे पीछे बता देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन अटेंड करने का आपको तरीका आना चाहिए। जैसे कि आप ऑप्शन से अगर एलिमिनेट कर पाते हो तो आपके लिए बहुत आसानी होती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपकी एक प्रीडिन दे रखी है। इधर देखो, ये सब बच्चों को पता होगा कि प्रीडिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा होता है, इस नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसके बाद में ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चर किसकी होती है, प्रीडिन की। अब मेरे को आप ये बताओ, क्या यहाँ हाइड्रोजन होते हैं, सबके पास हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना। आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करके बताने हैं। सबसे पहले आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, आप काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 9। अब आप इसमें एक चीज देखो, क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है कि पाई बॉन्ड कितने दे रखे हैं। पाई बॉन्ड आपके कितने हैं, 3। यहाँ देखो 3 कितने में दे रखा है, ये देखो यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा। तो इन दोनों में से होगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि लोन पेयर यहाँ कितने दे रखे हैं। यहाँ लोन पेयर कितने दे रखे हैं,
लोन पेयर 1 दे रखा है, यहाँ कितने दे रखे हैं 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 11 और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 3 और एक आपका क्या हो जाएगा लोन पेयर। ठीक है ना, pyridine की ये स्ट्रक्चर होती है। और आपको कंफ्यूजन होता है कि जैसे करके 5 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे करके ये आपकी 4 से 5 स्ट्रक्चर होती हैं, ये आपकी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्ट्रक्चर है। इनकी नाम आपको पता हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इसको थायोपीन बोलते हैं, इसको पायरोल बोलते हैं, और इसको इसको फ्यूरेन बोलते हैं। ये आपकी 3 स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रखोगे। सल्फर के लिए अपन थायोफिन बोलते हैं, नाइट्रोजन के लिए अपन पायरोल बोलते हैं, और इसके लिए अपन क्या बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में इसको अपन क्या बोलते हैं प्रीडिन बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेंजीन। ये लगभग सबको आता है। अगर इस पे OH जुड़ा होता है उसको फिनोल बोलते हैं, अगर CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन टोलुइन। ये आपकी सारी चीज बेसिक है। अब आपको प्रीडेन से पूछ लिया गया है, अगर आपको थायोपीन पायरोल या फ्यूरेन से पूछा जाता है तो आगे आपको स्ट्रक्चर का आना जरूरी है। इनके पास में लोन पेयर भी होते हैं, तो ये सारी चीज आपको आना बहुत जरूरी है। ये बेसिक नेम है, ये आपको आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आ- अब आपको सबसे जरूरी चीज है, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन यहाँ कवर करवाए गए हैं। तो इसमें आपको नोमेनक्लेचर में आपको जो फंक्शनल ग्रुप दे रखे होते हैं, तो उनके पहले तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए, और आपको वरीयता देना आना चाहिए कि प्रायोरिटी अपन किसको दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे करके आपको प्रीफिक्स और सरफिक्स दोनों आना चाहिए। तो जैसे करके अपन नेम लिखते हैं, तो पहले एल्क का नाम लिखते हैं, फिर बॉन्ड नेम लिखते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखते हैं सरफिक्स लिखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देते हैं, पहले सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। किसको, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्काइल समूह को। और ये अल्फाबेट का अपन क्या ध्यान रखते हैं, जैसे करके क्लोरो हुआ तो क्लोरो का अपन C यूज करते हैं, ब्रोमो का अपन B यूज करते हैं, तो ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही करके आपको ये ध्यान रखना है। जैसे करके आपको कार्बोक्सी, इसका क्या होता है प्रीफिक्स होता है, इसका सरफिक्स क्या होगा ओइक एसिड। तो इसमें से वैसे तो आपको ऐसे ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे याद रखना होता है, क्योंकि जैसे ऊपर वाला ग्रुप दे रखा होता है तो वहां यूज लिया जाता है, तो उसके लिए अपन सरफिक्स यूज करते हैं। उसके बाद में दूसरा ग्रुप आता है, उसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स। जैसे OH के लिए अपन ऑल यूज करते हैं, CN के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं, और एल्डिहाइड के लिए अपन अल यूज करते हैं। ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी ही होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब वैसे ये आपको आता है। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, ये आपकी बेसिक थी, मैंने समझा दी। अब आपको ये एक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी एक स्ट्रक्चर दे रखी है। आपको इसका IUPAC नेम बताना है। तो जैसे करके आपको ये सारी चीज दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लॉन्ग चेन का डिसाइड करेंगे कि किधर से इसको नंबर दें। अब आप ये देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका, और ये हो गया। अपन इधर से नंबरिंग देंगे। अब इनमें सबसे ऊपर क्या आता है OH आता है। OH को क्या लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर अपन इधर से करेंगे 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3, तो इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आप मेरे को बताओ कि ब्रोमो कितने पे आ रहा है 1 पे आ रहा है। ठीक है ना, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कितने पे आ रहा है 3rd पे आ रहा है। ठीक है ना, और आप मेरे को ये बताओ ये क्लोरीन कितने पर आ रहा है 5 पर। मैंने क्या बताया था कि इसके एक सरफिक्स यूज करेंगे, बाकी इनका फिर प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो 1 क्लोरो, ये तो 5th पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 क्लोरो। ये इधर क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। यहां देखो 1 ब्रोमो कहां दे रखा है, इन दो में दे रखा है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे
कट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर देखो बी के बाद सी आएगा क्लोरो, तो क्लोरो कितने पे दे रखा है, 5 पर दे रखा है। क्या यहां दे रखा है, यहां एम पहले आ जाए, सी बाद में आया है, और सी पहले आना चाहिए अल्फाबेटिक ऑर्डर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, आप पढ़ो इसे ध्यान से। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शो बाय C1 एंड C2 कार्बन रेस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। आपको C1 और C2 कार्बन का क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस वाली वीडियो में भी 7 से 8 क्वेश्चन बताए दिए गए हैं। और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखने के लिए वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक समझाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग करना आना चाहिए, कि नंबरिंग अपन उधर से करेंगे या इधर से करेंगे। आपको फंक्शनल ग्रुप देखना आना चाहिए कि ऊपर कौन आता है, एल्डिहाइड ऊपर आता है या कार्बोक्सिलिक एसिड आता है या एस्टर आता है। तो ये सबसे पहले आएगा, तो ये कार्बन कौन सा हो गया, 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका क्या हो गया, 5। अब आप मेरे को ये बताओ, आपसे कौन कौन से कार्बन का पूछा हुआ है, C1 का और C2 का। अब एक चीज मेरे को आप ये बताओ कि C1 कार्बन ये हो गया आपका। अब इस कार्बन को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड OCH3, ये इधर जुड़ा हुआ है। आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस आपके क्या, लोन पेयर। ये क्या होते हैं आपके, लोन पेयर। अगर स्टेरिक नंबर जितना आता है उसका वो क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे को ये बताओ, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 के लिए क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। अब sp2 कहां दे रखा है, 1 कार्बन के लिए sp2, ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा। अब आपको दूसरे कार्बन का डिसाइड करना है, इस पे एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस वाली कंडीशन को, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ठीक है ना। तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब sp3 sp2 sp3 कहां दे रखा है, इस वाले में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक चीज आपको मैं अभी और बता देता हूं, कि जैसे करके आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आपको काउंट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद जितनी वैल्यू आ जाएगी वो sp2 sp3 ये सारी चीज आप बता सकते हो। आपको रेस्पेक्टिवली शब्द का ध्यान रखना है ये, और आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। लगभग सारी चीज आपकी क्लियर होती जा रही है। जो टॉपर बच्चा भी होता है वो क्या गलती करता है, वो नंबरिंग इधर से कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे को फंक्शनल ग्रुप को भी प्रायोरिटी देके मेरे को नंबर करना है। इस कंपाउंड में आपको नंबरिंग करके वो नहीं देगा। जो बच्चा बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहा है उसके नेगेटिव एक नंबर भी नहीं होगा केमिस्ट्री में। ठीक है ना दोस्तों, तो आपका क्या राइट आंसर था, बी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी एक आपको नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको बहुत आपको शांति से तसल्ली से करना है। जैसे करके द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 आपको पहले ये देखना है क्या इनमें 10 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके पास 10 कार्बन है। ये आपकी एक लंबी चेन का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी क्या बन गई, एक लॉन्ग चेन बन गई। अब आपको सेकंड काम क्या देखना है, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। अब ये देखो 2 और 6 पर डाइमिथाइल देखना है। अब आपको नंबरिंग करना आना चाहिए कि मैं नंबरिंग इधर से करूंगा या इधर से करूंगा। आपको साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड को ऐसे लेना है कि उसके नंबर आपको कम मिले। ठीक है ना दोस्तों,
तो आप मेरे को ये बताओ कि 2 और 6 पे कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? अगर इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या होगा 10। 2 और 6 सब में दे रखा है, इस वाले में नहीं दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर। डाई मिथाइल दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, उसमें भी दे रखा है। अब आपको 4 नंबर पे डबल बॉन्ड देखना है। क्या यहाँ 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है? इधर देखो 1 2 3, इधर 3 पे आ रहा है, इधर कितने पे आ रहा है? 4 पे। इधर देखो 1 2 3 4 5, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपको क्या देखना था? पहले आपको 2 और 6 पर डाइमेथाइल देखना था, उसके बाद में 10 कार्बन सब में थे, फिर आपको 4 पे क्या देखना था? डबल बॉन्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बताना है? ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत बार रिपीट होता है, मैंने बताया ये आपका थोड़ी सी देर में 6 क्वेश्चन कराए मैंने, 6 क्वेश्चन में वो दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया। आपको क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है स्टेरिक नंबर के थ्रू। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, जैसे करके विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको ऑर्डर का रिप्रेजेंट करना है। अब आप ये देखो कि sp2 sp2 sp sp कहां बन सकता है? आपको ये वाली स्ट्रक्चर खोल के देखनी है। यहां sp2। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, ऊपर वाला ये कार्बन दे रखा है आपको, ये आपका डबल बॉन्ड दे रखा है, ये हाइड्रोजन दे रखा है, ये हाइड्रोजन दे रखा है, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, यही स्ट्रक्चर दे रखी है। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3, 3 दे रखा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसका आप देखोगे 1 2 3, इसका भी क्या हो जाएगा आपका? sp2। क्या इसका sp हो सकता है? 1 2 3, इसका भी क्या हो जाएगा? sp2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। ठीक है ना दोस्तों। अब अपन नीचे चलते हैं। अब नीचे चलेंगे तो इसका तो हो जाएगा आपका sp2, फिर इसके बाद में इसके बाद में इसका हो जाएगा आपका sp2, इसका हो जाएगा आपका sp, और इसका आपका हो जाएगा sp। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। तो ये आप फिर इसको ओपन करके देखते हैं। इधर देखो, ये दे रखा है आपको CH, ये आपको हाइड्रोजन दे रखा है, ये आपका डबल बॉन्ड दे रखा है, ये आपका सिंगल बॉन्ड दे रखा है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इससे ट्रिपल बॉन्ड और H। इसका क्या हो जाएगा? इधर देखो, इसका हो जाएगा sp2, इसका भी आपका हो जाएगा sp2, इसका आपका sp हो जाएगा, और इसका आपका sp हो जाएगा। इधर देखो, जैसे करके आपको कहीं भी पाई बॉन्ड दे रखा है, उसमें अपन एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, वहां भी आप एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां देखो, एक बॉन्ड जे, एक जे, तो ये sp बन गया। इसके लिए एक बॉन्ड जे, एक जे, तो ये इसके लिए भी ये sp बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज बिल्कुल कंफर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। अब आपको ये 7 वाला क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपके लिए बना देता हूं। ठीक है ना दोस्तों, या इस क्वेश्चन को अपन बाद में भी अटेंड कर लेंगे। 7 क्वेश्चन आप ध्यान रखना, मेरे को ध्यान दिला देना। ठीक है ना। आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये टॉपर बच्चों ने भी गलती की थी इसमें। मैं आपको बता देता हूं, आप भी गलती करोगे। आप कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? जो कॉमन गलती थी बच्चों की, वो गलती ये थी, बच्चों को ऐसे लगा कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, वो फटाफट से क्या करते थे? पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। उनका राइट आंसर आया था 4। वो बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में होते हैं। जो बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव नंबर लेके आते हैं। अब आप क्वेश्चन को फिर दोबारा से पढ़ो,
कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहां आपको कितने पाई बॉन्ड दे रखे हैं? आपको दे रखे हैं 4 पाई बॉन्ड। तो 4 पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो बच्चे गलती करते हैं तो वो तो पहला वाला आंसर करते हैं। जो बच्चा तसल्ली से क्वेश्चन को अटेंड करता है वो क्वेश्चन वो उसके आंसर आते हैं राइट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्या ये चीज आपकी समझ में आई? ये आपकी सिली मिस्टेक है जो आपकी 15 से 20 नंबर पूरे पेपर में बचा देंगी। ठीक है ना? 15 से 20 नंबर बच जाएंगे आपके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना? आपके अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको ये एक कंपाउंड दे रखा है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे, उसके बाद में ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे करके आपको दे रखा है, सबसे पहले आप इसमें लॉन्ग चेन का निर्माण करें और इसमें ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और जो साइड चेन है वो आ जाए मैक्सिमम। ठीक है ना दोस्तों? तो जैसे करके आप ये देखो, 1 2 3 4 5 और 6, क्या सारी चीज इसमें कवर हो गई? इसका नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर सॉरी, 3 4 5 और 6। अब आप मेरे को उससे मैच करो इसे। अब जैसे करके 3 इथाइल दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 इथाइल दे रखा है। तो ये देखो, 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसको अपन क्या बोलेंगे? इथाइल। ये किससे जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका हाइड्रोक्सी। ये भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। क्या यहाँ इथाइल है? ये इथाइलिन है। तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही करना है। ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। ये 3 इथाइल से। ठीक है ना दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद में आगे की चीज भी देख लेते हैं। 4 मिथाइलिन, 4 मिथाइल दे रखा है। 4 पर कितना दे रखा है आपको? मिथाइल दे रखा है। 5 पर क्या दे रखा है आपको? ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? आयन यूज करते हैं। ठीक है ना? तो 5 पर अपन का आयन दे रखा है, तो ये यहां थोड़ा सा कट गया है। ये आपका दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों? 3 पे आपका इन दे रखा है, ये डबल बॉन्ड के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको इसको बताना है। जैसे करके आपको नियो, पेंटो, एन हेक्सेन, ये सारी चीज आपकी बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं? आपको शुरू में प्रत्येक टीचर या मैंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि आइसो ग्रुप किसको बोलते हैं और नियो ग्रुप किसको बोलते हैं। एन, प्रोपेन, एन कब यूज करते हैं, ये सारी चीज आपको बेसिक चीज है ये आपकी। तो आप राइट आंसर बताओ क्या होगा? क्या ये होगा? ये नहीं होगा। ये होगा? ये नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। इस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो। अगर इसी जगह एक और CH3 ग्रुप ऊपर की तरफ लगाया होता हाइड्रोजन की जगह पे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नियो ग्रुप। जैसे करके ये देखो, ये आपको दे रखा है, इसको अपन नियो ग्रुप बोलते हैं और इसको अपन आइसो बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये आपकी बिल्कुल बेसिक से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आप लॉन्ग चेन का डिसाइड करेंगे। लॉन्ग चेन डिसाइड करने के बाद में आप अल्फाबेटिक का ध्यान रखेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इधर देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7, अगर ऐसे करेंगे तो ये 7 टोटल नंबर बन जाए। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। तो 7 को प्रायोरिटी दें अपन या 6 को दें? 7 वाले में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। अपन को फिर कहां से नंबरिंग करनी है? 1 2 3 4 5 और 6।
तो आप हेक्स संबंध हेप्ट वाला ये ऑप्शन कट गया आपका एक। अब आपको हेक्स वाले कितने ऑप्शन बचे हैं? 3। अब बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, नोमेनक्लेचर बहुत इजी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अब ये देखो, मैथ एथ प्रोप, ये आपका क्या हो गया? प्रोपाइल, ये आपका इथाइल हो गया, ठीक है ना। अब आप ये देखो, पी पहले आएगा या ई पहले आएगा? तो पहले आएगा ई। ई कितने पे? ई इथाइल है, इथाइल कितने पे दे रखा है? 4 पे। क्या कहीं 4 पे कोई और ग्रुप दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो ये वाले ऑप्शन कट गए ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, ये 1 पे डबल बॉन्ड दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो गया 1। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो आप, आपको रैपिड फायर में सारी चीज कवर करवा दी जाएंगी, जैसे करके नोमेनक्लेचर के जो मेन पॉइंट है और जो मेन गलतियां जो बच्चे करते हैं, जो टॉपर बच्चा भी करता है। अगर आपको पूरे नंबर लेके आने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके 20 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप वैसे भी रील्स देखने में या वैसे भी बिगाड़ देते हो, ठीक है ना दोस्तों। पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। हाँ, आपको क्या करना है, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इधर देखो, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, इस कंपाउंड का क्या करना है आपको? नोमेनक्लेचर करना है। लगभग बच्चे 90 से 90% बच्चे ये गलती करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी फर्स्ट दे देते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा बॉन्ड समझते हैं, बट प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकंड जो डबल बॉन्ड है वो पहले आता है। तो आपको इधर से नंबरिंग न करने के बजाय आपको नंबरिंग किधर से करनी है? डबल बॉन्ड की तरफ से। 1 2 3 और 4। 99% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है, और ये 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और रिसेंट एग्जाम में आने के चांस हैं। बस इसमें क्या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देगा? आपसे बस मेन पहचानना आना चाहिए कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो अपन किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड 1 पर दे रखा है, अब इधर कितने कार्बन दे रखे हैं? 4 कार्बन दे रखे हैं, तो 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? ब्यूट यूज करेंगे। तो 1 पे डबल बॉन्ड दे रखा है, 3 पे क्या दे रखा है आपका? ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है। 1 और 3 देखो, 1 और 3, 3 और 1 दे रखा है, तो 3 वाला 1 ये वाला आपका कट हो जाएगा। ब्यूट 1 आयनीन ये पहले दे रहा है, ये भी कट हो गया, यहां भी दे रहा है, ये भी कट हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका एक क्वेश्चन और मस्त दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट पे आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बस स्टेरिक नंबर फाउंड करना आना चाहिए। स्टेरिक नंबर आप अच्छे से निकाल लेते हो तो आपकी सारी चीज बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेंड हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, द स्टेट हाइब्रिडाइजेशन C2 C3 C5 C6 ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इज द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस से बताना है C2 कार्बन का, C3 का, C5 का और C6 का। आपको 1 का नहीं निकालना है, आपको किसका निकालना है? C2 का निकालना है, C3 का निकालना है, और आपको निकालना है C5 का निकालना है, और आपको निकालना है C6 का। ये आपको मैंने टिक लगाए हैं, वो वाले आंसर आपको निकालने हैं, ठीक है ना दोस्तों। इधर देखो, अब आप मेरे को ये बताओ, ये वाला दे रखा है, ये वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड में अपन सिग्मा बॉन्ड कितना काउंट करते हैं? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक यहां दे रखा है, एक यहां दे रखा है, तो कितने हो गए? 2। 2 के लिए अपन क्या यूज करेंगे? sp। अब ये देखो कि रेस्पेक्ट पूछा हुआ है, तो sp कहां दे रखा है? ये sp3 दे रखा है, ये नहीं होगा, ये 3 हो सकते हैं। उसके बाद में तीसरे कार्बन का पूछा हुआ है, तो यहां चारों सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? sp3। sp3 कहां दे रखा है आपको? sp3 इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, यहां दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी और चेक कर लेते हैं। आपको C5 का पूछा हुआ है, C5 में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3, 3 के लिए आपका क्या आ जाएगा? sp2, जो sp2 यहां दे रखा है। इसके बाद में आपको C6 का निकालना है, C6 में आपको 4 सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, जो ये दे रखा है। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 1।
ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस कॉन्सेप्ट में। अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, फिर से वही कॉन्सेप्ट है और वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस ईयर में चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा आगे पीछे वेरिएशन कर दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको इसमें भी आपको क्या बताना है, 1, 3 और 5। अब सबसे पहले आपको नंबरिंग करना आना चाहिए कि नंबरिंग मेरे को किधर से करनी है। नंबरिंग आप जब कर पाओगे जब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें डबल बॉन्ड को अपन ने प्रायोरिटी दी थी ट्रिपल बॉन्ड के बजाय। तो यहां मेरे को ये बताओ, इस वाले कार्बन को मैं फर्स्ट दूं या इस वाले कार्बन को फर्स्ट दूं। तो अपन इस वाले कार्बन को फर्स्ट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मेरे को ये बताओ, क्या आपको कोई अब दिक्कत आएगी? नहीं सर। क्यों? अब आपको 1, 3 और 5 का पूछा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, आप आपसे ये पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है। क्या इनका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो? स्टेरिक नंबर आपको फाइंड करना आना चाहिए, उससे आप निकाल सकते हो। इस वाले का क्या हो जाएगा, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड दे रखे हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए अपन का क्या जाता है, sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बोल रहा हूं मैं, इधर देखो, आपको CH3 दे रखा है। ये आपको, अब मेरे को ये बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब रेस्पेक्ट पूछा हुआ है, ये sp2 ये कट गया, sp ये कट गया, ये कट गया और ये दे रखा है sp3। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी। बच्चों से वो क्या गलती कर पाता है, वो गलती ये कर पाता है कि एक नंबर आप इसको दोगे, दो इसको दोगे, 3, 4, 5 और 6। आपसे पूछा है वन वाले कार्बन का, वन वाले कार्बन का आप निकाल दोगे sp। उसने बहुत अच्छे से दो आंसर लगा रखे हैं। लगभग 90% बच्चे यही गलती करते हैं, फिर वो नेगेटिव जाते हैं। आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना दोस्तों। आप मस्त रह के पढ़ें और आप ऐसे ना सोचें कि पेपर कैंसिल हो गया है तो मैं क्यों ही पढ़ूं, मैं क्यों ये परेशान हो रहा हूं। ये बस अब 20 दिन की बात है। 20 दिन में आप ऐसे ही करके वन शॉट देखते रहोगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहोगे, तो आपके नंबर पहले से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि आप एक महीना एक्स्ट्रा पढ़ के एग्जाम को दे रहे हो। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका ऑर्डर बताना है। और वो चीज आप कहां से डिसाइड करते हो, वो डिसाइड करते हैं एस करेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे करके एस और पी, अब इसमें एस के 50% करेक्टर होंगे और पी के 50% करेक्टर होंगे। ऐसे करके आपको sp2 दे रखा होता है, तो उसमें कितने होते हैं, 33% होते हैं। ठीक है ना। तो 66% क्या हो जाएगा आपका p का, और 33% क्या हो जाएगा s का, इस वाले में sp2 में। जिसमें s करेक्टर ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ही ज्यादा होता है। तो आपको यही चीज पूछी हुई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये आपके क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp sp2 sp3। sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बाद में sp2, उसके बाद में sp3। तो आप ये देखो, सबसे पहले उसने sp दे रखा है, फिर उसके बाद में इसका बता रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, sp sp2 sp3। ये गलत आंसर हो जाएगा आपके। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें समझने वाली बात ये थी कि जो एस करेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, पी करेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, इसका आपको नोमेनक्लेचर करके बताना है। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो आप मेरे को इसका नोमेनक्लेचर आप बता सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करवा दिए हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले आप लॉन्ग चेन का निर्माण करेंगे। एक, एक, दो, तीन, चार और पांच।
अब मेरे को ये बताओ, अब आपने ये लॉन्ग चेन का निर्माण कर लिया, ये आपका अब क्या हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया। तो ये किस पर है, 2 और 3 पे। क्या कहीं आपको ऑप्शन में 2 और 3 एक साथ दिख रहे हैं? ये देखो, 3 4 दे रखा है, ये कट गया, 1 दे रखा है, ये कट गया, 2 दे रखा है, ये कट गया, 2 3 एक साथ दे रखे हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, 2 3 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद में कितने कार्बन दे रखे हैं आपको, 5 कार्बन दे रखे हैं। उसके लिए अपन क्या यूज करोगे, पेंट। इसके लिए अपन ये यूज कर रहे हैं ऑयल, और उसके बाद में ये अपन के लिए क्या है, क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना। आपको जो नंबरिंग करना आता है वो क्वेश्चन को नंबरिंग से ही इलिमिनेट करके सॉल्व कर सकता है। क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी आई? जैसे करके आपको फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग किया, 2 3 एक साथ दे रखा है, तो किसी ऑप्शन में क्या 2 3 दे रखा है? जिस बच्चे को नंबरिंग करना आता है वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। इसका भी आपको नॉमेनक्लेचर करके बताना है। इसकी सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन बनाना आना चाहिए। इधर से प्रायोरिटी देंगे या इधर से, फंक्शनल ग्रुप जो आपकी साइड चेन है, 1 2, ये किधर से जल्दी पड़ रहा है पास में, तो इधर से पड़ रहा है। इधर से देखो, अब इधर से अपन नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, मिथाइल समूह, ये आपका क्या है, इथाइल। अब ये देखो, 3 और 4 एक साथ कहां दे रखा है, 2 3 दे रखा है, ये कट गया, 5 6 दे रखा है, ये कट गया, 5 3 और 3 4 इसमें देखेंगे। अब आपको अल्फाबेट से आना चाहिए, ई पहले आएगा या एम पहले आएगा। तो पहले क्या आएगा, ई। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ में आ गया मैंने कैसे बताया है? सबसे पहले इथाइल आएगा, 4 इथाइल, 3 मिथाइल। कार्बन कितने दे रखे हैं, 8। तो 8 के लिए अपन ऑक्ट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है। वही सारी चीज आपको कंफ्यूज करने वाली है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। मैंने बता दिया है डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो इसको क्या देंगे अपन, 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे को ये बताओ, 2 पे क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, और 5 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। 1 और 5 देखेंगे, 1 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा। तो पहले क्या यूज करेंगे, 6 कार्बन दे रखे हैं तो एक्स आएगा, सब में एक्स दे रखा है। 1 एक्स इन 5 आयन, 1 एक्स इन 5 इन, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये एक साथ दे रखा है, ये आपका गलत हो ही गया, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। 1 हेक्स इन, ये आपके यहां दे रखा है 1 हेक्स इन, फिर उसके बाद में 5 पे क्या दे रखा है, आयन दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या अपन को ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग बच्चे जो बहुत अच्छे से डीप में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, जीओसी का 1 शॉट, पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, वही बच्चे इस क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। अब कुछ बच्चों को आपको लॉन्ग चेन इसमें नहीं ढूंढना आएगा, तो जैसे करके मैं बता रहा हूं वैसे ढूंढो। आप ये देखो, आप ऐसे मत देखो कोई स्ट्रक्चर कैसे दे रखी है, आपको तो कार्बन ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। क्या आपने कार्बन ज्यादा से ज्यादा ले लिए, ये ले लिए। अब आप इसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग आप इधर से करो, क्योंकि इस इधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन दे रखे हैं, 5। अब आपको सिस और ट्रांस आना चाहिए। जैसे करके दो समान ग्रुप हैं, जो पास पास में होते हैं उसको बोलते हैं सिस, और जो अपोजिट होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांस। जैसे करके आपका PtCl2 और Br2 ये है। तो जैसे करके PtCl
Cl, Br और Br। इधर देखो, ये आपकी सिस वाली कंडीशन है और ये आपकी क्या ट्रांस वाली कंडीशन है। ये देखो Pt, Cl, Br, Cl, Br, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ट्रांस। ये एक दूसरे के पास है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, आपकी सिस। ये कौन सी हो गई, ट्रांस। ठीक है ना। अब आपको ये कौन सी कंडीशन दे रखी है, ये दोनों ग्रुप कैसे दे रखे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये अपन सीआईपी रूल से निकालते हैं। तो ये सारी चीज आप ये देखो, ट्रांस कहाँ कहाँ दे रखा है, सिस वाला कैंसिल हो जाएगा, सिस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्लोरीन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, क्लोरो, और आयोडीन के लिए अपन यूज करते हैं आयोडो। तो आई पहले आएगा या सी पहले आएगा, तो पहले आएगा सी, क्लोरो। तो ट्रांस वाली कंडीशन में टू क्लोरो कहां दे रखा है, ट्रांस टू क्लोरो, यहां थ्री आयोडो दे रखा है पहले, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री। यहां दे रखा है ट्रांस टू क्लोरो, थ्री आयोडो, और फिर बाकी चीज बचेगी। ये टू पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, टू पेंट ई। ठीक है ना दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये आपको आईयूपीएससी नाम बताना है इसका भी, जैसे करके आपको नंबरिंग आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मेरे को ये बताओ, 2 3 और 6 पे दे रखा है, क्या दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा है। तो इसके लिए 1 3 आइसो, ये एक बार आइसो दे रखा है, यहां दो बार नहीं दे रखा है, इसको दो बार काउंट नहीं करेंगे आइसो। ऐसे आपको ऐसे लगे कि ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अपन इसको आइसो बोल देंगे। ये लगभग बच्चे पहला वाला ऑप्शन उसने उसी वजह से दे रखा है। तो 70% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जो टॉपर बच्चा होता है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसके, वो वाला बच्चा जहां तक पहुंच पाता है। 2 5 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना दोस्तों। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके जीओसी के पूरे नंबर हो जाएंगे। हाँ, आपको एक कंपाउंड ये दे रखा है, इसका आपको नॉमेनक्लेचर करके बताना है। जैसे करके यहां इससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपका मिथाइल है और एक आपका इथाइल है। मिथाइल के लिए अपन CH3 लेते हैं, इथाइल के लिए CH2 और CH3 लेते हैं, ये सबको पता है। अब वो क्या करता है, जैसे करके उसने मिथाइल पहले दे रखा है, तो उसकी नंबरिंग तो इधर से अपन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। 1 मिथाइल, 2 इथाइल और 5 कार्बन दे रखे हैं, तो पेंटेन नाम बन जाएगा इसका। तो इधर देखो, इसने क्या कलाकारी की है, यहां 2 मिथाइल बोला हुआ है, क्या ये आंसर हो सकता है, पहले यहां उसने क्या लिया है, पहले एम को लिया है और यहां 3 इथाइल लिया है, तो ये वाली कंडीशन तो इसमें नहीं बन रही है। अब आप ये देखो, यहां उसने क्या लिया है, 3 इथाइल, 3 पे कोई इथाइल समझ जुड़ा हुआ है नहीं, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ये दो आंसर आपके कट गए। 2 इथाइल दे रखा है, हाँ ये बन सकता है, ई पहले आ रहा है, फिर 3 मिथाइल दे रखा है उसने। अब ये वाली कंडीशन देखो आप, कि ये कोई कंडीशन बन रही है क्या, ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है। एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा हुआ है दोस्तों, मैं इसे अभी स्ट्रक्चर इसकी दोबारा से बना देता हूँ। इसकी ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है दोस्तों, ये वाली स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इसका अब आप वो उसमें क्या कर दिया है, ये वाला ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ये वाला जहाँ जुड़ा हुआ है, बस ये गलती हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इसका नंबर 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया।
अब आप मेरे को ये बताओ कि 2 और 3, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल। अब आप देखो 2 मिथाइल 3 इथाइल, सबसे पहले आपको यही ऑप्शन दे रखा है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं कि मेरा तो बिल्कुल सही आंसर यही होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से किया है। पर उनको ये नहीं पता है कि इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है ना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बाकी कोई नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला। ठीक है ना, पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, इसका भी आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। यहां आपको ये देखना है कि प्रायोरिटी आपको कहां से देनी है। ठीक है ना दोस्तों, मेरे को आप ये बताओ, आप डबल बॉन्ड यहां दे रखा है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो OH का प्रायोरिटी ऑर्डर आगे होता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब मेरे को ये बताओ, 2 पे OH आ रहा है, तो 2 हाइड्रोक्सी कहीं दे रखा है, आपको दे रखा है। अब आपको 3 पे क्या दे रखा है, 3 पे डबल बॉन्ड दे रखा है। ठीक है ना, हाँ बच्चों, एक चीज इसमें और रह रही है, ये आपका एक और फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, ये छुपा हुआ है, ये सब बच्चों से गलती होती है। जैसे करके मैंने भी गलती की है, मैंने इधर से इसका ऑर्डर दे दिया, ये इधर से ऑर्डर देंगे अपन। ठीक है ना दोस्तों, इसकी नंबरिंग अपन किधर से करेंगे, इधर से। इधर देखो, इधर देखो, आपको ये गलती नहीं करनी है जो मैंने की है। इधर देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है। 2 के लिए कहीं इन यूज हुआ है, पूरे ऑप्शन में आप देखो, 2 के लिए इन कहाँ यूज हुआ है, यहाँ 3 के लिए यूज हुआ है, तो ये ऑप्शन कटेगा। यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब आपके लिए 4 पर हाइड्रोक्सी कहाँ दे रखा है, 4 पर हाइड्रोक्सी यहाँ दे रखा है। आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी। क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये आपका CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है। ठीक है ना, तो अपन इससे इधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, गलती से तो बचना है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी आपको क्या करना है, आपका नेम दे रखा है, इसकी स्ट्रक्चर बतानी है आपको। 2 मिथाइल 2 2 ब्यूटीन विल बी रेस्पेक्टेड। आपको क्या बताना है, 2 मिथाइल, ठीक है ना, 2 ब्यूटीन। अब आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो। जो बच्चे इस स्ट्रक्चर को खोल के लिख सकते हैं, वो खोल के भी लिख सकते हैं और खोल के सारी चीज सही कर सकते हैं। जैसे करके आपको क्या बोला गया है, 2 मिथाइल, जैसे करके ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इधर देखो, आपको दे रखा है CH3, फिर उसके बाद में CH, उसके बाद में एक CH3 दे रखा है आपको, उसके बाद में आपको CH2 दे रखा है, उसके बाद में आपको CH3 दे रखा है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग आप इधर से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन दे रखे हैं, ब्यूट आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्या यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, 2 ब्यूटेन नहीं दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। इस वाली कंडीशन में यहाँ आपको दे रखा है, दे रखा है ना। आप मेरे को ये बताओ, 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना, अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ये ऑप्शन आपका हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये इस वाले कार्बन से ये एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस sp कार्बन इन
स्ट्रक्चर, इसमें आपको sp कार्बन बताना है। sp का मतलब क्या है, इसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमा के पूछ लिया है कि इसमें आप sp कार्बन बताओगे, वही स्टेरिक नंबर से आप काउंट करके बताओगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है sp कार्बन। जैसे करके ये sp2 हो जाएगा, ये भी आपका sp2 हो जाएगा, इसमें नहीं बनेगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, यहां भी आपका क्या हो जाएगा sp2, यहां भी आपका हो जाएगा sp2। क्या आपको कहीं sp मिला इन दोनों में? नहीं मिला, तो ये आपके क्या हो गए, रॉन्ग आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद में CH2 दे रखा है और CH दे रखा है, यहां एक दे रखा है, यहां एक दे रखा है, तो आपका sp कार्बन ये वाला कार्बन है sp, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है ना दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपन को क्या दिया गया हुआ है, एथेन, एथीन और कार्बन मॉलिक्यूल दे रखा है C2 और एथाइन। अब इसमें आपको क्या बताने हैं, सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने क्या होंगे। अपन एथेन कैसे बनाएंगे, अपन एथेन ऐसे ही बनाएंगे। अब मेरे को ये बताओ, तीन सिग्मा बॉन्ड इधर हो जाएंगे, तीन ये हो गए, और ये कितने हो गए, 7। अब मेरे को आप ये बताओ, सारे कितने हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब अपन एथीन लेंगे, एथीन लेने का मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड H और H, और ये भी आपका क्या हो गया, H। अब यहां देखो, यहां पाई बॉन्ड आ रहा है क्या, यहां कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, एक पाई बॉन्ड आ रहा है, वन सिग्मा बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड। ये वाली कंडीशन फॉलो हो सकती है एथीन के लिए, ये वाली। ठीक है ना दोस्तों। अब एथाइन के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, एथाइन कैसे बनाते हैं अपन, ये वाली कंडीशन, ये वाली। इसमें कितने 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 पाई बॉन्ड दे रखे हैं, दो पाई बॉन्ड दे रखे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड दे रखा है, वन सिग्मा बॉन्ड और वन पाई बॉन्ड। यहां है, नहीं है। ठीक है ना। टू पाई बॉन्ड यहां दे रखे हैं, तो टू पाई बॉन्ड कहां दे रखे हैं, एथाइन में, तो बी का सेकंड, बी का सेकंड, इधर देखो, नहीं नहीं नहीं, बी का फर्स्ट दे रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं देख के आपको बता दूंगा, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आपको ये बताना है, यहाँ एक चीज आपको दे रखी है, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम, यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि sp3 कार्बन से sp2 जा रहे हैं, फिर sp2 कार्बन से कहाँ जा रहे हैं, sp। जैसे करके आपको हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है sp3, यहाँ से आपको जाना है sp2 तक, फिर यहाँ से आगे जाना है आपको sp तक। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है वो, आपको ये पूछ रहा है कि जैसे करके व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम चेंज फ्रॉम, अब बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। अब मैंने आपको थोड़ी देर ये बताया था, जो एस कैरेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, और वो बॉन्ड एंगल के भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। मेरे को ये बताओ, क्या जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, नहीं होगा, यहाँ सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम, फिर कम, और उससे यहाँ बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है ना, बॉन्ड एंगल बढ़ता है इस करेक्टर बढ़ने के साथ में। ठीक है ना दोस्तों। आपको ये एक क्वेश्चन करना है, इसमें क्या करना है आपको, वही सारी चीज बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। जैसे करके आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, लोन पेयर दे रखा है वो भी काउंट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे करके आपको दे रखा है sp3 कार्बन दे रखा है, sp3, ये sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद में आगे चलो sp2, ये sp2 नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका sp3 हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, फिर ये sp2 दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना।
अपन इसके आगे चलते हैं, फिर sp2, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में sp3, ये भी sp3 हो जाएगा, ये भी sp3 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या दे रखा है, अब दे रखा है आपको sp3 के बाद में sp2, ये sp कार्बन बनेगा, ये sp2 बनेगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, sp3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना दोस्तों, बस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के बाद में आप sp sp2 sp3 बता सकते हो बहुत आसानी से। हाँ, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताने हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड आपको बताने हैं। आपको क्या क्या बताना है इसमें, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो बताने हैं, और आपको क्या बताना है, पाई बॉन्ड बताने हैं। तो पाई बॉन्ड कितने हुए आपके, 1 2 3 4 और 5। 5 पाई बॉन्ड कहाँ दे रख रहे हैं, यहाँ आपको रेस्पेक्ट दे रखा है, रेस्पेक्ट। 5 ये दे रखे, 5 ये दे रखे, तो ये आपके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या बताना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, 1 2 3 4 5, और कहाँ हो जाएगा sp2। अब इस वाले कार्बन को अपन खोल के देखेंगे तो ऑक्सीजन और OH3, और ये देखो, क्या मेरे को ये sp2 कार्बन है, इधर देखो, ये sp2 कार्बन है, 1 2 3, हाँ sp2 कार्बन है। 1 2, ये भी नहीं होगा, ये sp2 कार्बन हो जाएगा, तो 6 ये हो जाएंगे, एक यहाँ से हो जाएगा, एक ये वाला भी हो जाएगा sp2। ठीक है ना, तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 6, और एक कितने हो गए, 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपको इसमें क्या बताना था, sp2 कार्बन बताने थे, और आपको पाई बॉन्ड बताने थे। पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड जो हो गए, 3 पाई बॉन्ड जो हो गए, 5। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। आपके अभी 15 से 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आप वीडियो को रोक के थोड़ा 2-5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा से भी दे सकते हैं, और जिनकी अभी एनर्जी ऐसे है कि सर मैं देख सकता हूं, मैं पूरी वीडियो खत्म करके ही अब रेस्ट करूंगा, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं करवाने वाला हूं। ठीक है ना दोस्तों, आप घबराइए ना, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज द कंबनसेशन। अब आप मेरे को ये बताओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। सिंपल सी बात है, दो क्या दे रखे, स्टेरिक नंबर इसका कितना निकलेगा, 2। एक एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। अब sp किसका होता है, sp इथाइन का होता है, सीधा सीधा आंसर है। जो ऐसे करके तो निकालेंगे अपन, ट्रिपल बॉन्ड H, ये एक और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे करने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट सिस और ट्रांस आइसोमर्स। सिस और ट्रांस आइसोमर्स में कौन सा एग्जिस्ट करेगा। पेंट वन इन दे रखा है। अब जब मेरे को बताओ, एक ही डबल बॉन्ड दे रखा है और उसकी सारी चीज स्ट्रक्चर एक जैसी बनेंगी, 5 कार्बन ऐसे बना लोगे आप, एक डबल बॉन्ड आएगा, क्या उसमें सिस ट्रांस की कंडीशन बन सकती है जब दो ग्रुप अपोजिट डिफरेंट नहीं दे रखे हैं। 2 मिथाइल 2 इन, इसमें भी नहीं होगा। आप ये देखो, ये आपको साइक्लोहेक्सिन दे रखी है ऐसे करके, यहां दे रखा है 1 और 2, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ये आपकी एक मिथाइल हो गया, ये आपका एक मिथाइल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। क्या यहाँ सिस और ट्रांस की कंडीशन बन सकती है, हाँ बन सकती है। एक बार CH3 को ऊपर लिख लो, एक बार नीचे लिख लो। ये देखो, यहाँ H ले लिया, यहाँ आपने CH3 ले लिया, यहाँ आपने CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया, ये आपकी ट्रांस वाली कंडीशन होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना दोस्तों, अपन इससे आगे चलते हैं। हम्म
आपको एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दी हुई है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, आपसे क्या पूछ रहा है वो इसमें? वो ये पूछ रहा है आपसे, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे मोनोक्लोरो। अब इसमें एक हाइड्रोजन की जगह अपन क्लोरो से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसने क्या पूछा है, मोनोक्लोरोनेशन, एक एक से। एक बार यहां से कर सकते हैं, एक बार यहां से कर सकते हैं, कितने हो गए, दो। एक बार यहां से कर सकते हैं तीन, दो बार यहां से कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, और एक बार यहां से कर सकते हैं पांच, एक बार यहां से कर सकते हैं छह। करने का मतलब मेरा क्या है, यहाँ CH3 दे रखा है, यहाँ ऐसे दे रखा है, तो यहाँ अपन CH2, यहाँ अपन की क्लोरीन जुड़ जाएगी, यहाँ अपन का CH रहेगा, यहाँ CH2 रहेगा, यहाँ आपका CH3 रहेगा। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मोनोक्लोरोनेशन। ऐसे ही करके क्लोरीन एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, दो बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसे करके कितनी कंडीशन बन रही है, छह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और एटम्स आर कोप्लेनर। जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर। ठीक है ना दोस्तों? साइक्लोहेक्सेन दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, इसके हाइड्रोजन बाहर की तरफ होते हैं, तो ये कोप्लेनर नहीं होता है। इसमें लोन पेयर होता है तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। ये टू साइक्लोहेक्सेन रिंग्स जॉइंट बाई सिंगल बॉन्ड, इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और आपकी जो वाई फिनाइल स्ट्रक्चर होती हैं, ये वाली, ऐसे करके, ये वाली कंडीशन, इसमें सारे कार्बन क्या है, sp2 है। क्या है, sp2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? ये आपका क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएगा। और साइक्लोहेक्सेन की दो रिंग दे रखी हैं ऐसे करके, ऐसे करके, इनमें भी सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे, तो ये आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? ये आपकी स्ट्रक्चर दे रखी हैं, ये देखो। ये आपकी स्ट्रक्चर दे रखी हैं। इससे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, इससे भी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, इससे भी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ दो पीएच जुड़े हुए हैं, यहाँ आपको ओ जुड़ा हुआ है। आप मेरे को ये बताओ कि टोटोमेरिज्म कहाँ हो सकती है। क्या इसमें टोटोमेरिज्म हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से यहां आएगा, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड पोजीशन। अगर ब्रिज हेड पोजीशन पर कहीं डबल बॉन्ड बन रहा है तो वो स्टेबल नहीं होता है, तो वो बनने की कोशिश नहीं करता है। तो अगर यहां से इसकी टोटोमेरिज्म कराएंगे तो डबल बॉन्ड जहां आएगा या जहां आएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। ये आपकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी क्या है, अगर यहां से आप कराएंगे तो यहां, या तो यहां बनेगा, और यहां इस वाली पोजीशन पर बन सकता है, लेकिन दो पीएच समूह जुड़े हुए हैं, फिनाइल रिंग जुड़ी हुई हैं, तो यहां कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी टोटोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। इस वाली कंडीशन में देखो, यहां तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहां तो ब्रिज हेड पोजीशन है, तो यहां तो नहीं बनेगा, बट यहां क्या दे रखे हैं उसने, दो हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो यहां डबल बॉन्ड बन सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन। ओनली तीन, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? हम्म। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टोटोमेरिज्म कंपाउंड, आपको टोटोमेरिज्म करके देखनी है। टोटोमेरिज्म क्या होती है कि जैसे करके ये ओ एच समूह है, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहां आ जाएगा, तो ये आपका ओ एच बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपकी क्या होती है, टोटोमेरिज्म, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना। ठीक है ना दोस्तों? अब मेरे को ये बताओ, ये वाली कंडीशन यहाँ कहीं रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है।
इस वाली कंडीशन में रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस वाली कंडीशन में यहां बन जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे थर्ड कहां दे रखा है, ये दे रखा, ये दे रखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला पहले आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन बनने पर यहां रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 सेकंड फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मेथेन, आपको ये फॉर्मूला दे रखा है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। ये आपको डाइफिनाइल रिंग दे रखी है। अगर आप एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो ऐसी कितनी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, आपको क्या बताना है, इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर बतानी है। क्या आप यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बना सकते हैं क्लोरीन, क्या यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, क्या यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। कितनी स्ट्रक्चर हो गई, चार, तीन। एक यहां से कर सकते हैं, चार। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां से निकालूं तो ये इसके जैसे ही है ना। अगर मैं यहां से क्लोरीन निकालूंगा तो ये इसके जैसे ही है। अगर मैं यहां से क्लोरीन निकालूंगा तो ये इसके जैसे ही है और इस वाली कंडीशन के जैसे ही है। तो मैक्सिमम कितनी एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनी, दो, तीन और चार। यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार। ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद और अपन आगे चलते हैं। टोटोमेरिज्म विल बी एक्सपेक्ट एग्जिबिटेड बाई, आपकी टोटोमेरिज्म कहाँ होगी, जहां आपका हाइड्रोजन अवेलेबल होगा वहां टोटोमेरिज्म होगी। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है, यहाँ भी नहीं होगी। यहाँ भी कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है कि यहाँ ये नाइट्रोजन वाला इधर हो जाएगा, ये वाला नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ भी कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये वाली स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देता हूँ अभी। तो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाके टोटोमेरिज्म हो सकती है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये आपका ओ OH हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। इसकी बच्चों स्ट्रक्चर नहीं बना पाया हूं, तो आपको क्या है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी थी। अब वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बतानी थी, जैसे करके आपको 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन दे रखा होता है। तो आपको ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर दी हुई थी, जैसे करके यहाँ आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ये आपका एक ये बन रहा है, ये आपका कार्बोकैटायन है। और एक आप ऐसे मान लो, ये, और एक आप ऐसे मान लो। इनमें से आप बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सी और डी। अब आप मेरे को बताओ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग। ये आपका कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। अब इसमें आप जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी कार्बोकैटायन की क्या होगी, स्टेबिलिटी। क्या होगी, स्टेबिलिटी। आप ये देखो, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और ये कितना हो गया, 2 डिग्री। ये आपका क्या होगा, 1 डिग्री। और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ देखो, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ भी, और कितने, 2 डिग्री कार्बन दे रखा है। ये आपका 3 डिग्री दे रखा है। 2 अल्फा यहाँ हो जाएंगे, 2 अल्फा यहाँ हो जाएंगे, और ये तीन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको क्या बताना है, द टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ। आपको ये बताना है जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी से ज्यादा क्यों है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 डिग्री, है ना। ऐसे ही करके ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों।
ये आपका 2 डिग्री, और एक कार्बन से जुड़ा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब ये हो गया कि वहां 9 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, और 2 डिग्री में 6, और 1 डिग्री में आपके हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो वो वहां 9 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हैं, तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, वो 9 बार हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, 9। तो वहां क्या आपका क्या क्या कौन सा इफेक्ट लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। द कंपाउंड दैट मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेशन। अब मेरे को ये बताना है कि प्रोटोनेशन क्या होता है। कितने बच्चे जानते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है, जैसे करके हाइड्रोजन पॉजिटिव दे रखा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहती है। अब OH के पास लोन पेयर होते हैं, आपको भी पता है। ये वाली स्ट्रक्चर आपको ऐसे दे रखी है, ये आपको स्ट्रक्चर ऐसे दे रखी है, तो यहाँ प्रोटोनेशन आसानी से हो सकता है, हो सकता है। आपको बताना है मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट का मतलब क्या हो गया, वहां सबसे कम हो प्रोटोनेशन, जहां आसानी से हो सकती है। यहां भी आसानी से हो सकती है, 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो ये भी आसानी हो सकती है। और जो आपको H2O मॉलिक्यूल दे रखा है, इस पे 2 लोन पेयर हो सकते हैं, तो ये H पॉजिटिव को आसानी से ले सकता है, तो H3O पॉजिटिव बन सकता है। तो यहां भी प्रोटोनेशन बहुत आसानी से हो सकता है। डिफिकल्ट कहाँ होगा, जैसे करके आपको फिनोल दे रखा है, ये फिनोल। अब जो फिनोल के जो लोन पेयर हैं, वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो H पॉजिटिव आएगा, तो इनके कंपेयर में कम प्रोटोनेशन कर पाएगा। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सबसे इजी क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आपको पायरोल दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। अब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके अपन इस जो लोन पेयर को इधर मूव करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 पोजीशन पे हो जाएगी। अगर इधर की तरफ भी करेंगे, तो 2 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बहुत इजी क्वेश्चन था, फर्जी क्वेश्चन था, आप फर्जी क्वेश्चन बोल सकते हो अगर आप जिसको पायरोल की स्ट्रक्चर पता है और ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे करते हैं, तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था, आपके 4 नंबर फ्री के थे। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, अब इसमें बताना है आपको, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बोकैटायन इज प्रेजेंट विच ऑर्बिटल। ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp होता है, आपको क्लियर पता है यार। राइट आंसर, ये भी बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी। आपको जीओसी का बेसिक आता है तो बिल्कुल फर्जी, स्टेरिक नंबर आता है, और IUPAC के 2 5 आपको शुरुआत की चीज आती है, तो आपको भी आता है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की होती है, फिर उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन की होती है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन की होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये भी बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। आपको बॉन्ड लेंथ लिखा रखी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होती है, कार्बन कार्बन की। आगे बढ़ते हैं, ये उससे भी ज्यादा फर्जी क्वेश्चन है, आपको पूछा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाला टॉपिक है कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसकी स्टेबिलिटी पूछता है और कुछ नहीं पूछता है आपसे, ठीक है ना। आपको बतानी है स्टेबिलिटी। तो मेरे को ये बताओ, ये कौन सा कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका मिथाइल है, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका क्या है, 3 डिग्री। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, मोस्ट पूछा हुआ है। मोस्ट पूछा हुआ है तो ये सबका बाप है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कहाँ है, ये तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको ऑर्डर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है जब ही कर पाओगे। दो कॉन्सेप्ट एक साथ है, ऑर्डर भी आना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बताना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वह ग्रुप उतना ही माइनस आई इफेक्ट शो करेगा।
तो आप ये देखो कि माइनस आई किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ये वाला केस तो कैसे नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ये दो दे रखे हैं, फिर ऑक्सीजन की होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या था ऐसा, ऑर्डर आना चाहिए था, और ये पता होना चाहिए कि माइनस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है, तो माइनस आई ग्रुप का आना जरूरी आपके लिए। हाँ, करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको क्या बतानी है, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना या एच पॉजिटिव का निकलना। तो मेरे को ये बताओ, फिनोल, बाइकार्बोनेट दे रखा है, H2O दे रखा है, ये दे रखा है, तो CH2 तो सबसे पीछे आएगा, तो ये वाले दो ऑप्शन तो बिल्कुल इलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। अब आपके ये वाले दो ऑप्शन बचे, ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ कि H2O यहां भी दे रखा है, यहाँ अब फिनोल में ये दे रखा है। अब फिनोल के आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लोन पेयर है वो कहाँ आ जाते हैं, वो रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो कार्बोनेट दे रखा है, तो इस पे जो नेगेटिव आता है और H के साथ में दो जगह रेजोनेंस हो जाता है, जैसे करके इस पे आ जाएगा, एक बार इस पे आ जाएगा, जो टू नेगेटिव बनता है, CO3 टू नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर होगा, सबसे पहले बाइकार्बोनेट, फिर फिनोल, फिर H2O, फिर ये, ठीक है ना। CH2 ये यहाँ ऐसे बोल रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एक H आएगा, यहाँ दो H आएंगे, यहाँ एक निकलने के बाद ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल फर्जी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। आपको मोस्ट स्टेबल बताना है। आपको मोस्ट स्टेबल कैसे बताना है, आपको हाइड्रोजन को निकालना है H पॉजिटिव के रूप में, और जहां जैसे करके ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ ये निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव क्या बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। यहाँ से निकालोगे, है ना, बनने को तो ये भी बन जाएगा, पर लेकिन ये मोस्ट बनता है, ये मोस्ट बनता है, ये वाला केस, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको ये पूछा हुआ है कि जो क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन निकल जाएगा तो उसके बाद में कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, तो सबसे जो आपका मोस्ट टॉपिक रहा है वो कार्बोकेटाइन रहा है, नोमेनक्लेचर रहा है, और आपका स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, और स्टेरिक नंबर से आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, जो आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा। यहां से आप निकालोगे क्या बनेगा, 3 डिग्री, यहां से निकालोगे तो 1 डिग्री, यहां से निकालोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप यहां से निकाल देते हो तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 2 डिग्री के साथ में बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, डिलोकेलाइजेशन हो जाएगा, इसमें क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा, तो सबसे स्टेबल मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर। हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, क्या मेरे को ये बताओ, ये इसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा। क्या इसके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं। क्या इसके पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ तो नहीं बनेगा, ये ब्रेजेड पोजिशन है, तो पोजीशन है, बट एक हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल है, तो इस वाली पोजीशन पर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, यहां पूछा हुआ है आपसे, होमोलैप्टिक फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, ऐसे ही करके जो रेडिकल होता है, हाँ भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। आप ये देखो कि यहां आपको यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में क्या है ना, टाइपिंग एरर हुआ है, तो यहाँ रेडिकल नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कट वैसे ही समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन टाइप गलत हुआ है। जैसे करके आपको CH3, ये रेडिकल हुआ, ये आपका 3 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा,
और ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 रेडिकल। तो 3 डिग्री सबसे पहले आएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर आपका आएगा CH3 रेडिकल। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इन द फॉलोइंग। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी कहाँ हो गई, जहां sp ये हाइब्रिड तो आपको निकलना आता है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ s करेक्टर ज्यादा होंगे वहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में ये स्टेबल होगा, उसके बाद में ये होगा। वन, यहाँ एक स्ट्रक्चर और दे रखी है, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ आपको ये दे रखा है, ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, बेंजाइन वाली, ये वाली स्ट्रक्चर दे रखी है। तो ये होगा सबसे ज्यादा, ये स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा। ठीक है ना। ये एसपी में आता है, ये एसपी में आता है, ये sp2 में आता है। तो sp सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना दोस्तों। बेस स्ट्रेंथ, आपको बेस स्ट्रेंथ बतानी है। बेस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, वो उसकी उतनी क्या हो जाएगी, बेस स्ट्रेंथ। जिसके एस करेक्टर ज्यादा होंगे वो देना नहीं चाहता, वो उसके क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसके एस करेक्टर ज्यादा होंगे, फिर इसके बाद इसके होंगे, फिर इसके होंगे। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। थर्ड वाले की सबसे कम कहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है, यहाँ दे रखी है। फिर उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में सेकंड फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना दोस्तों। एस करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो बेस स्ट्रेंथ होती है। हाँ। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ प्रोटोनेशन एक्सेप्टिंग। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो H पॉजिटिव होता है इसको एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। जैसे करके जो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। क्या ये दोनों छोटे बड़े एक साथ रहना चाहेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। तो इसका सबसे पीछे आएगा, ऐसे ही करके सल्फर आएगा। तो ये दोनों एक साथ कहाँ दे रखे हैं, इसमें नहीं दे रखे, इसमें भी नहीं दे रखे। ठीक है ना दोस्तों। अब प्रोटोनेशन के लिए क्या होता है, कि प्रोटोनेशन के लिए बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इस हाइड्रोजन के कंपेरिजन में। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, तो यहाँ एक एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, इस वजह से इसकी क्या हो जाएगी, जो आपकी जो प्रोटोनेशन की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन न्यूक्लियोफाइल। जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, यो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये एक बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, ये आपको शब्द ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नॉट करेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये लुइस एसिड बोल रहा है, जबकि ये क्या होता है, लुइस बेस की तरह बिहेव करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां लीस्ट रिएक्ट कौन सा जो कंपाउंड दे रखा है वो करेगा। यहां से क्लोरीन निकल जाएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहां से ये देखो, यहां निकल जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहां से निकल जाएगा तो 1 डिग्री के साथ में रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये तीनों कार्बोकैटायन बन रहे हैं, वो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहे हैं। और यहां क्या पूछा हुआ है, लीस्ट रिएक्टिव। अब मेरे को ये बताओ, ये क्लोरीन है, ये अपने लोन पेयर इधर दे देगा, क्या क्लोरीन निकल पाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसी के साथ में आपके जीओसी के क्वेश्चन 2001 से 2025 तक के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और आपको मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको IUPAC, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नॉमेनक्लेचर करना, नॉमेनक्लेचर में आपको SP, SP2, SP3, ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। ये अपन किससे निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर में सिग्मा बॉन्ड और आपके लोन पेयर, इनको काउंट करके स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
और आपको प्रायोरिटी ऑर्डर आना चाहिए। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे ज़्यादा देते हैं बजाय ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है ना। और पहले एल का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में बॉन्ड नेम यूज करते हैं, फिर उसका सरफिक्स यूज करते हैं। कहीं कहीं दो से ज़्यादा ग्रुप दे रखे होते हैं, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट पे आता है उसका सरफिक्स यूज करते हैं। उसके बाद में जितने भी ग्रुप आते हैं उनका अपन क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। ऐसे ही करके आपकी जीओसी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अपन कवर करेंगे एफ लॉक वन शॉट से, फिर उसके बाद में करेंगे पीवाईक्यू। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।